भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों 2 दिवसीय मंगोलिया दौरे पर हैं। ये यात्रा सिर्फ कूटनीतिक मुलाकात तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत के ऊर्जा, खनिज और रणनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं। मंगोलिया दुनिया के सबसे खनिज संपन्न देशों में गिना जाता है, जहां सोना, तांबा, कोयला और यूरेनियम जैसे बहुमूल्य संस्थानों का विशाल भंडार मौजूद है। ऐसे में जयशंकर का ये दौरा भारत के लिए कई नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत और मंगोलिया के रिश्ते पिछले कई वर्षों से लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगोलिया पहुंचकर वहां के शीर्ष नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सहयोग और विकास परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया केवल रणनीतिक साझेदार ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भाई बहन भी हैं। दोनों देशों के बीच संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, सभ्यतागत जुड़ाव और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर आधारित है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मंगोलिया में बन रही तेल रिफाइनरी परियोजना है। मंगोलिया के डोर्नोगोवी प्रांत के अल्तानशिरी क्षेत्र में बन रही इस रिफाइनरी के लिए भारत सरकार ने करीब 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर की सॉफ्ट लाइन ऑफ क्रेडिट उपलब्ध कराई है। विदेश मंत्री ने बताया कि ये भारत सरकार की दुनिया भर में दी गई सबसे बड़ी सॉफ्ट लाइन ऑफ क्रेडिट परियोजनाओं में एक है। इस परियोजना के पूरा होने से मंगोलिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। मंगोलिया को दुनिया के सबसे खनिज संपन्न देशों में शामिल किया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ खनिजों के 1000 से अधिक भंडार मौजूद हैं। देश में सोना, तांबा, कोयला, रेयर अर्थ मिनरल्स और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण खनिज बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं। मंगोलिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इन्हीं खनिज संस्थानों पर आधारित है। देश के कुल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा खनिजों से आता है। वर्तमान में इन संसाधनों के खनन और निर्यात में चीन की बड़ी भूमिका है, जिससे मंगोलिया काफी हद तक आर्थिक रूप से चीन पर निर्भर माना जाता है। भारत के लिए मंगोलिया इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ यूरेनियम के बड़े भंडार मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यूरेनियम आपूर्ति को लेकर मंगोलिया के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। अगर दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में समझौते आगे बढ़ते हैं तो भारत को अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए एक नया और भरोसेमंद साझेदार मिल सकता है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जयशंकर का ये दौरा सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की उस रणनीति का हिस्सा भी है जिसके तहत वो खनिज संसाधनों और ऊर्जा सुरक्षा के नए विकल्प तलाश रहा है। चीन और रूस के बीच स्थित मंगोलिया एशिया में रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण देश माना जाता है। ऐसे में भारत और मंगोलिया के बढ़ते संबंध भविष्य में आर्थिक, ऊर्जा और सामरिक स्तर पर दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मंगोलिया की धरती पर मौजूद सोना, तांबा और यूरेनियम जैसे संसाधन भारत के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये दौरा सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सहयोग कितना आगे बढ़ता है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।